हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहां पर मैं आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताऊंगा। मतलब इस वीडियो को देखो और अपने पॉकेट में 5 नंबर घुसा लो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जानना है, थोड़ा प्रोसेस जानना है, एक फॉर्मूला जानना है और आप क्वेश्चन को बना सकते हो। और ये हमारा मैथ का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो दे दिया है, आप हर एक वीडियो को देख लेना। देखो, एक क्वेश्चन है, मतलब दो लाइन का आपको इक्वेशन दिया रहेगा और उन दोनों लाइनों के बीच आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसी टॉपिक के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस प्रकार से फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन जो पूछने का जो तरीका होगा, जो लाइन्स आपको जो गिवन रहेगा, मतलब जो दो लाइन्स आपको दिया रहेगा, ये दो लाइन या तो वेक्टर फॉर्म में हो सकता है, या तो वेक्टर फॉर्म में देगा आपको, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में देगा। ठीक है, या तो वेक्टर फॉर्म में देगा या फिर कार्टेशियन फॉर्म में देगा। देखो, बात बहुत ही सिंपल है। आप वेक्टर फॉर्म को आसानी से कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म को आप आसानी से वेक्टर फॉर्म में बदल सकते हैं। कुछ दम नहीं, एकदम हलवा है। ठीक है, हलवा है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसके इक्वेशन को देखते हैं, फिर इसके वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। फिर फॉर्मूला देखेंगे, फिर क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे। चलो बच्चा पढ़े, आ जाओ। देखो, यहाँ पर आप आ जाओ। सबसे पहले क्या करो, जो लाइन का जो इक्वेशन होगा ना, लाइन का जो इक्वेशन होगा, वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखो, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, ऐसे लिखने का तरीका है। ठीक है, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। यहाँ पर ये हमारा लिखने का ये तरीका हो गया। इसको एकदम खोपड़िया में घुसा लो, दिल में बैठा लो। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ गौर करो, ये जो ए है ना, ये जो ए है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट, और ये जो बी है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्शन। सर समझ में नहीं आ रहा, सर आप क्या बोल रहे हो? बच्चा पढ़े, आपको समझना ही नहीं है, आपको समझना ही नहीं है। बस आप यहाँ पर ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप इस चीज़ को देखो। आपको यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, बस कल आप इसको गौर से देखो, आप सब कुछ समझ जाओगे। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि जो आप समझ नहीं पाओगे। चलो, यहाँ पर हम लोग एक लिखते हैं एग्जाम्पल। देखो, आर बराबर हमने लिख दिया आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, आई प्लस 2j प्लस 3k, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लैम्डा 2i माइनस j प्लस k। देखो, कुछ नहीं करा भाई। अब आप इसको गौर से देखो, देखो यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर ए वेक्टर है कुछ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ए के बदले में इतना कुछ लिखा हुआ है। देखो, ए के बदले में हमने यहाँ पर इतना कुछ लिखा हुआ है। फिर प्लस है, देखो। फिर यहाँ पर लैम्डा है, यहाँ पर भी लैम्डा लिखा हुआ है। फिर देखो बी, मतलब ये पूरा हमारा बी का काम कर रहा है। मतलब ये जो हमने लिखा है, ये पूरा हमारा इसी के जैसे है। आप यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो ये वाला जैसा है ना, ये वाला भी हूबहू उसी के फॉर्मेट में ही है। मतलब ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, मतलब बिल्कुल हूबहू वैसे ही है। बात क्लियर हो गया? तो बस ये जो आपने देखा, ये जो आप देख पा रहे हो, ये क्या हो गया? हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया। और ये किस फॉर्म में हो गया भाई? तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में हो गया? ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। अब इस वेक्टर फॉर्म को आप आसानी से कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो, और कभी भी कार्टेशियन फॉर्म देगा तो उसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। देखो, आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे कैसे, इसको समझ लो। देखो, कार्टेशियन फॉर्म में आप कैसे लिखोगे बच्चा पार्टी? एकदम टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है आपको? देखो, यहाँ पर x माइनस बटा कर दो, फिर y माइनस बटा कर दो, फिर z माइनस यहाँ पर इस प्रकार से बटे कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है? देखो, यहाँ पर i के पास यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। i के पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इस 1 को यहाँ पर लिख दो, या फिर मैं दूसरा कलर यहाँ पर ले लेता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो, i के पास यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 लिख दिया। j के पास 2 है तो 2 लिख दिया। k के पास 3 है तो 3 लिख दिया। बस यही तो करना है आपको। यहाँ पर i वाला कोएफिशिएंट लिख दो, यहाँ पर j वाला लिख दो, और यहाँ पर k वाला लिख दो। बस ये काम आपका हो गया। और ये वाला यहाँ पर, ये जो ऊपर में लिखोगे ना, आप ये वाला फर्स्ट वाला देख के लिखना, मतलब ये वाला जो रहेगा ना, ये वाला जो फर्स्ट वाला रहेगा, इसको देख कर आपको लिखना है, अब देखो सेकंड वाला, यहाँ पर ये जो है क्या है? एक तो 2 है, माइनस कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 है, -1 है, और ये +1 है। तो यहाँ पर लिख दो 2 -1 और ये +1। मतलब इसका वाला जो रहेगा, इसको आपको नीचे लिख देना है। बस हो गया। कितना सिंपल है, देखो
कितना सिंपल है कि आप कितने आसान तरीके से वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। आप चाहो तो भाई कार्टेशियन फॉर्म को यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में भी आसानी से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, गौर से देखो, गौर से देखो। पहले तो आपको आर लिखना है, पहले आप आर लिखोगे। जैसे अगर मैं इसको बनाऊँ अपने से तो देखो, जैसे यहाँ पर 1 है, क्या भाई 1 है, यहाँ पर माइनस पहले से ही रहता है, इसको नहीं देखना है। अगर प्लस रहता है ये, अगर ये प्लस रहता तो 1 नहीं लेते बल्कि -1 लेते, -1 लेते, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो ये 1 है, 1 है ना, तो 1 है मतलब 1i हो गया। फिर देखो -2 है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2j। अगर यहाँ पर प्लस होता, अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस लेते। अल्टरनेट समझो, जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिया, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिया, -3 है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, +3 ले लेंगे, और ये k हो गया। इतना तो काम हो गया। प्लस क्या करेंगे, लैम्डा लिखेंगे, और नीचे वाला देखो क्या है, 2 है, -1 है, 1 है, तो लिखो 2i, फिर -1j मतलब -j, और यहाँ पर 1k मतलब +k, ये हो गया। देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, कितने आसान तरीके से हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदल रहे हैं। अगर ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो आप कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। आप देखो, बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहता है, अब बच्चे का एकदम माथा गोल हो गया, अरे सर कौन सा ना कौन सा क्वेश्चन दे दिया, बन ही नहीं रहा है। कभी अगर क्वेश्चन अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए तब भी आप सोच में पड़ गए हो कि अरे सर कैसे न कैसे बनेगा सर, कुछ समझे नहीं आ रहा है। तो भाई आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको प्रेम से बनाना है, आपको प्रेम से बनाना है। चलो लेते हैं क्वेश्चन, पहले देखते हैं कुछ फार्मूला, पहले हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूला, फिर लेंगे कुछ क्वेश्चंस। देखो भाई फार्मूला, यहाँ पर देखो हमारे पास वेक्टर फॉर्म का अगर हम लोग फार्मूला का बात करें तो देखो, जैसे हमारे पास 2 लाइन है, एक L1 एक L2, इसको लिखा हमने r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, और r बराबर एक दूसरा लाइन जो है ये a2 प्लस म्यू b2, ठीक है। तो इसके लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला होता है, इसको बस आप खाली याद रख लो। अभी इसको याद कर लो, क्या होता है, मॉड a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इस प्रकार से पूरा मॉड है। फिर यहाँ पर भी देखो मॉड है b1 क्रॉस b2 में। तो इस फार्मूला को आप खाली याद रखो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो हो गया एक। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, मतलब कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट में दिया है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये वाला फार्मूला लाके बना सकते हो, या फिर ये जो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है आप इसको क्या करो, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में बदल लो, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में बदल लो और आप ये वाला फार्मूला लगा दो, ये वाला फार्मूला लगा दो। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, या तो आप कार्टेशियन फॉर्म में लाके बनाओ या फिर आप वेक्टर फॉर्म में लाके बनाओ। बात बहुत सिंपल होगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इसके लिए फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब नीचे वाला को कैसे लिखोगे, देखो नीचे इतना जो लंबा है आपको याद नहीं करना। देखो भाई एकदम बहुत ही सिंपल है, जैसे रूट लिख देना। अब जैसे यहाँ पर BC है, पहले होता है आपका BC, 2 जगह पे BC लिख दो, फिर होगा आपका CA, फिर आप 2 जगह पे CA लिख दो, फिर आपका हो जाएगा AB, 2 जगह पे आप AB लिख दो। और आप गिनती जानते हो ना, तो यहाँ पर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बस ऐसे आप इसको रट लो। ऐसे रटोगे, पहले BC फिर CA फिर AB, BC CA AB, BC CA AB, कहानी खत्म। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला। तो भाई आपको फॉर्मूला जानना है, या तो आप कार्टेशियन फॉर्म में लाके बदलो या फिर आप वेक्टर फॉर्म में ही मतलब बना लो, जो आपको सुइटेबल लगे। मैंने दोनों फार्मूला बता दिया, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म का फार्मूला और ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म का फार्मूला। ये 2 चीज़ क्लियर हो गया। अब देखो, अगर हमें पैरेलल लाइंस दिया रहे, क्या दिया रहे भाई, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि ये जो बी वाला पोर्शन रहेगा ना, ये सेम टू सेम रहेगा। ये क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, मतलब दोनों क्या होगा, समान होगा, दोनों समान होगा। इधर A1 और A2 अलग अलग रहेगा, बट यहाँ पर ये जो BB है, मतलब BB जो है, BB समान होना चाहिए। BB क्या होना चाहिए, BB यहाँ पर सेम टू सेम होना चाहिए। बस इस बात को आप एकदम जान लो, और कुछ जानने का जरूरत आपको नहीं है। ये चीज़ हो गया। इसके बाद देखो हमारा आता है क्वेश्चन, इसके बाद हमारा क्या आता है, क्वेश्चन आता है। चलो बनाते हैं क्वेश्चन। कुछ टेंशन नहीं लेना है भाई, कुछ टेंशन नहीं लेना है, एकदम बेफिक्र से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस बनता है, आप एकदम आसान तरीके से क्वेश्चंस को बना लो। देखो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये देखो पहला लाइन हो गया और ये दूसरा लाइन हो गया। मैंने लाइन का फॉर्मूला पढ़ा दिया है आपको कि R बराबर हमारा होता है, R बराबर होता है A1 प्लस लैम्डा B1। ये दूसरा लाइन है, ये हो जाएगा R बराबर A2 प्लस म्यू B2। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ से आप देख लो, यहाँ से आपको A1 का मान, A2 का मान, B1 का मान, B2 का मान मिल रहा है। तो जो जो मान आपको मिल रहा है आप लिखते चलो। A1 का मान हो गया I प्लस 2J प्लस K, ये हो गया A1 का मान। फिर यहाँ पर आप B1 का मान लिख सकते हो, B1 लिख दो, B1 है I माइनस J प्लस K, ये भी हो गया। A1 B1 हो गया। फिर आप A2 ये हो गया, A2 का मान लिख दो, A2 बराबर 2I माइनस J माइनस K, A2 का मान लिख दिया। B2 का भी मान लिख दो, यहाँ पे B2 का भी मान लिख दो। सब में इस प्रकार से एरो दे दो, ऊपर में एरो दे दो, ठीक है। B2 ये हो गया B2, 2I प्लस J प्लस 2K, ठीक है, 2I प्लस J प्लस 2K। इतना तक तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पर आप फार्मूला क्या कहता है हमारा, फार्मूला कहता है कि सबसे पहला तो आप A2 माइनस A1 निकाल लो और फिर आप B1 क्रॉस B2 निकाल लो। चलो भाई निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 पहले हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे भाई, A2 माइनस A1। चलो देखो, पहले आप A2 देख लो। A2 यहाँ पर क्या है हमारे पास, A2 है 2I माइनस J माइनस K, लिखो यहाँ पर 2I माइनस J माइनस K, A2 हो गया। माइनस A1 क्या है देख लो, A1 है हमारे पास I प्लस 2J प्लस K, I प्लस 2J प्लस K, ठीक है। एक मिनट, I प्लस 2J प्लस K, कोई दिक्कत नहीं है। बस भाई इसको आप सॉल्व कर लो ना, आप 2I माइनस J माइनस K, ये हो गया माइनस प्लस माइनस I माइनस प्लस माइनस 2J माइनस प्लस माइनस K, ये हो गया। आप इसको सिंपलीफाई कर दो। देखो यहाँ पर 2I में एक I गया तो क्या बचेगा, I बचेगा, माइनस J और माइनस 2J तो माइनस 3J हो गया, माइनस के एक मिनट, ये तो J है ना, देखो माइनस J और माइनस 2J तो माइनस 3J हो गया, और माइनस K और ये माइनस K तो माइनस 2K हो गया। तो A2 माइनस A1 देखो हमारे पास आ गया, क्या आया, ये आ गया I माइनस 3J माइनस 2K, ये चीज़ हमारा आ गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे B1 क्रॉस B2। देखो B1 क्रॉस B2, क्रॉस मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का सबसे सिंपल और आसान सा फंडा है, आप पहले I कैप, J कैप और K कैप लगा दो, लगा दिया आपने। अब B1 और B2 का यहाँ पर क्या करो, I, J और K का कोफिशिएंट रिस्पेक्टिवली आप रखते चलो। देखो जैसे B1 में क्या क्या है कोफिशिएंट, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 -1 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। अगर B2 में अगर जाएँ हम लोग, B2 में अगर जाएँ तो B2 का देखो कोफिशिएंट क्या क्या है, यहाँ पर 2 है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 1 2, क्या हो जाएगा 2 1 2 2 1 2, क्लियर। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, बस सिंपल सा सॉल्व कर लो, आपका यहाँ पर बेड़ा पार हो जाएगा। डिटर्मिनेंट आ गया है, देखो यहाँ पर I है, J है, K है। चलो भाई देखो, पहला तो I में तो प्लस होता है, I में तो प्लस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इधर आ जाओ, देखो इधर I हो गया हमारा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर गौर करो, एक चीज़ यहाँ पर गौर करो आप, जैसे इस I वाला ले रहे हैं ना, इस I को लेकर ले रहे हैं, तो ये वाला लाइन आपको नहीं देखना है और ये वाला लाइन आपको नहीं देखना है, ये सब देखना है आपको। तो क्या क्या है यहाँ पे देखो, गुना करो, 2 1 2 -2 और फिर बीच में माइनस, 1 गुना 1 तो 1, यानी -2 -1। अरे भाई गुना करना है, गुना करो ना, मतलब इसको गुना करो, 2 1 2 मतलब -2 हो गया, देखो -2 हो गया। अब देखो 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर बीच में क्या करेंगे, -1 अपने से आता है और यहाँ पर 1 हो गया, ये चीज़ क्लियर। अब देखो जैसे I के लिए तो प्लस लिखते हैं और इस J के लिए माइनस लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, -J। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है भाई, डिटर्मिनेंट अगर आप पढ़े हो तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब J के लिए कर रहे हैं ना, अब J के लिए कर रहे हैं, अगर J के लिए कर रहे हैं तो करना क्या, ये J के लिए कर रहे हैं, मतलब ये वाला लाइन नहीं लेंगे और ये वाला लाइन नहीं लेंगे, तो बचा ये सब, तो 2 1 2 और ये 2 1 2, तो 2 -2 आप यहाँ पर लिख दो, क्या लिखना है, 2 -2। अब आपको करना क्या है भाई, अब आपको करना है यहाँ पे प्लस के, क्योंकि पहला वाला में प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, ऐसे ये चलता है। के लिए अगर देखा जाए तो देखो के लिए क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पे के लिए देखना है ना, देख लो, 1 मिनट रुक जाओ, के लिए देखना है। देखो अगर हम लोग बात करें के लिए तो देखो ये हो गया के, मैंने इधर वाला लाइन खत्म, इधर वाला लाइन खत्म, तो 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, और -1 गुना 2 तो -2 हो जाएगा, तो 1 गुना 1 पहले हम लोग 1 लिख देंगे और माइनस प्लस और 2 1 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, देखो
1 गुना 1 1 हो गया और 2 1 2 -2, ठीक है, -2 यानी +2 ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो -2 -1 तो -3i, 2 में 2 गया तो 0 है तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो ये क्या हो गया 3k हो गया, क्या हो गया 3k हो गया। देखो यहाँ पर हमारा b1 क्रॉस b2 निकल गया। अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला को देखेंगे, देखिए फॉर्मूला को अब देख लीजिए, फॉर्मूला हमारा क्या था, तो फॉर्मूला है यहाँ पर a2 - a1 तो हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर b1 क्रॉस b2 भी हमने निकाल लिया। अभी दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, चलो पहले इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर लेते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन आपको चलना है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a2 - a1, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसका, तो b1 क्रॉस b2 के साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ, तो a2 - a1 क्या है, देखो a2 - a1 हमारा ये आया है, यानी i - 3j - 2k, क्या आया है i - 3j - 2k। एक बार देख लो भाई क्या है, i - 3j - 2k, चलो सही है, ये हमने लिख दिया। फिर डॉट b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 क्या है, ये है हमारा b1 क्रॉस b2, तो ये हो गया -3i + 3k, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जैसे i और i के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 होगा, बाद बाकी i का किसी के भी साथ कर लो तो 0 होगा। उसी प्रकार से j का j के साथ करेंगे तो 1 होगा, बाद बाकी सबके साथ 0। उसी प्रकार से k का अगर k के साथ करेंगे तो 1 होगा, बाद बाकी सबके साथ 0। तो देखो i का i के साथ करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ से 1 गुना -3, तो ये हो गया -3। अब i का अगर इसके साथ करेंगे तो 0 होगा, फिर j का अगर i के साथ करेंगे तो 0 होगा, j का अगर k के साथ करेंगे तो 0 होगा। उसी प्रकार से k का अगर i के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, और k का अगर k के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, ठीक है, और 3 दूने 6 और ये -6, तो -6 और 1 कितना हो जाएगा, -6 के -6 ही हो गया, दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया हमारा -3 और -6, तो ये हो गया -9। ये समझो एकदम सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपको मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, और ये सब भाई आपको आता है, आप कल एग्जाम दोगे, मतलब इतना तो पक्का आता है। तो -9 हो गया, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गया, कैसे हुआ, हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब फिर से आप एक बार यहाँ पर फॉर्मूला में आ जाओ, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला में क्या बोलता है, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 हमने निकाल लिया, और यहाँ पर फिर से b1 क्रॉस b2 का हमको यहाँ पर मॉडुलस निकालना है, मतलब मॉड निकालना है। चलो निकाल दो। क्या करेंगे भाई हम लोग यहाँ पर फिर से, क्या निकालेंगे, मॉड b1 क्रॉस b2। भाई इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस प्रकार से मॉडुलस निकालना होता है, रूट देते हैं, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट, सबका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो i के पास यहाँ पे क्या है, -3 है, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर जोड़, ये क्या है, k के पास क्या है 3 है, तो 3 दे दो, 3 का स्क्वायर, j है ही नहीं, गया 3 लेने, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो उसको, रूट अंडर -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी आपका 9 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर आगे आ जाओ, इधर में लिख देता हूँ, देखो b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया, रूट अंडर 18। अब रूट अंडर 18 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, 2 3 6 6 18। अब 2 तो 3 में से 1 तो 3 बाहर आएगा, और ये रूट अंडर 2 तो ये अंदर ही रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप इसको शॉर्टकट में SD भी लिख सकते हो, शॉर्टकट में आप SD लिख दो, इसका मतलब भी क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो होल इस प्रकार से पूरा हम लोग मॉड देंगे, पूरा मॉड, ठीक है, मॉड। फिर फार्मूला होता है, फार्मूला देख लो आप एक बार, फार्मूला देख लो भाई, फार्मूला देख लो आप, फार्मूला मैंने क्या बताया आपको, ये होता है फार्मूला a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का पूरा मॉड है। चलो करते हैं, लिखते हैं फार्मूला को हम लोग, ठीक है। इसका फार्मूला आप ऐसे लिखो ना, जैसा मैंने लिख दिया है, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये लिखा है मैंने। फिर क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, फिर b1 क्रॉस b2 का आप कर दो यहाँ पर मॉड, इस प्रकार से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई यहाँ पर आ जाओ, इधर मैं लिख देता हूँ, देख लो करना कैसे है, क्या है। अब देखो ये जो मॉड है, इस मॉड को लगा दो, इस मॉड को हमने लगा दिया। अब a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ये हमने अभी निकाला है, देखो
A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये कितना आया है हमारा -9 आया है, देख सकते हो कितना आया है, -9 आया है। तो इसके बदले हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, -9 लिख देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये -9 आ गया, -9 हमने लिख दिया, बटा देखो मॉडुलस B1 क्रॉस B2 है, ये कितना आया 3√2, 3√2 ये आ गया। अब देखो भाई यहाँ पर मॉड है, मॉड, तो ये जो मॉडुलस होता है, मॉड जो होता है, इससे क्या होता है हमें, जैसे यहाँ पर -9 है ना, तो ये जो आउटपुट देगा 9 देगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो -9 के बदले यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पर 3√2, क्योंकि भाई डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो होगा इसलिए मॉड यहाँ पर दिया गया है। तो काट दो, इसको काट दो, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 के 3, 3 3 9, यानी ये आ गया हमारा 3/√2। अब इसका क्या करो, आप परिमीकरण कर दो, तो √2 और √2 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ये हो गया 3√2, 3√2 और √2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सिर्फ 2 हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिख देना यूनिट्स, लिख देना यूनिट्स। तो भाई ये प्रोसेस है, क्वेश्चंस बनाने का ये प्रोसेस है। देखो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जो पहला वाला जो लाइन का इक्वेशन देगा उसको इससे कंपेयर करना है, जो दूसरा वाला देगा इसको इससे कंपेयर करना है। A1 B1 A2 B2 का मान यहाँ से देख देख के आपको छाप लेना है, ठीक है। ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया A2, ये हो गया B2, ठीक है। आपने लिख लिया। लिखने के बाद सबसे पहले आप निकालोगे A2 माइनस A1, तो हमने A2 माइनस A1 निकाल लिया। फिर आप निकालोगे B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 निकालने का ये होता है I J K, B1 में जितना भी है कोफिशिएंट वाला टर्म लिख दो, फिर B2 में जितना है सारा लिख दो। उसके बाद आप यहाँ पर B1 क्रॉस B2 आपने निकाल लिया। B1 क्रॉस B2 निकालने के बाद आपको A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकालना, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हमने ये कर दिया। उसके बाद B1 क्रॉस B2 का आपको मॉडुलस निकालना है, तो आपने यहाँ पर मॉडुलस निकाल लिया। इतना करने के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बैठा दो और जो भी वैल्यू आया उसको बैठा दो और सॉल्व करो, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एकदम बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ये तो चीज़ क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर ये तो एक क्वेश्चन हो गया, तरीका हो गया कैसे आपको बनाना है, तो आप एक चीज़ गौर करो भाई, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में देगा ना, तो आप या तो ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला बैठा के बना दो, और अगर आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा के नहीं बनाओगे तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में बदल के बना लो। लेकिन मैं तो कहूँगा कि भाई इसमें आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि आपको सारा वैल्यू तो मिल ही जाएगा ना, वैल्यू आपको मिल ही जा रहा है। तो अगर वैल्यू मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर वैल्यू मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर x1 का मान, y1 का मान, z1 का मान, x2 y2 z2 a2 b2 c2 सब तो मान यहाँ पर आपको मिल ही रहा है। जब मान मिल रहा है भाई तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर a1 b1 c1 सब मिल रहा है, आराम से आप बैठा के बना सकते हो। तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया जाए, वेक्टर फॉर्म में दिया जाए, बना लोगे। एक टाइप का क्वेश्चन आएगा जो कि हमारा पैरेलल वाला होगा। पैरेलल वाला बोला जाए तो देखो यहाँ पर ये जो b होगा, ये जो b होगा, ये दोनों क्या होगा, सेम टू सेम होगा। अगर ऐसा होता है तो बस आप ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो यहाँ पर आपको B1 क्रॉस B2 नहीं करना है, B1 क्रॉस B2 नहीं करना है, सिंपल से आपको A2 माइनस A1 तो पहले निकालना ही पड़ेगा, और यहाँ पर B के साथ यहाँ पर क्या कर देना भाई, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। कर लोगे ना, कर लोगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, तो आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर आ जाओ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आप ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, मैंने क्या बोला भाई, देखो यहाँ पर क्या है, 2i माइनस जे प्लस के है। ये जो सेकंड वाला जो इक्वेशन दिया गया है, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ तो देखो क्या हो जाएगा, 2i प्लस जे माइनस के, ये तो पहले से दिया हुआ है, प्लस म्यू है, म्यू। अगर यहाँ पर अगर हम लोग 2 अगर कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर में आप कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेने से क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 यानी 2i माइनस 2 कॉमन चल गया तो बचेगा जे, 2 कॉमन चल गया तो बचेगा यहाँ पर के। तो आप देख लो भाई, आप देख लो यहाँ पर 2i माइनस जे प्लस के, तो 2i माइनस जे प्लस के आ गया। और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये तो कांस्टेंट है, 2 म्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म में कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान के चलो ना, हमने यहाँ पर ले लिया म्यू डैश, ले लिया म्यू डैश ले लो, तो 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, कितना सिंपल हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो आप इसको अगर कंपेयर करा जाएगा, इसको अगर कंपेयर करेंगे, देखो इसको अगर कंपेयर करेंगे तो इसको एक बार घेर सकते हो आप इस प्रकार से, इसको भी यहाँ से यहाँ तक घेर सकते हो। तो देखो ये हो गया r बराबर हो गया a1 प्लस लेमडा b, ये हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर r बराबर हो गया a2 प्लस म्यू डैश b, मतलब b दोनों में समान है, मतलब इसमें भी 2i माइनस जे प्लस के है तो इसमें भी 2i माइनस जे प्लस के है। तो भाई कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर a1 का मान देखो आपको मिल रहा है, a1 का मान आपको मिल गया i प्लस जे, a1 का मान मिल गया i प्लस जे।
यहाँ पर अगर A2 का अगर देखेंगे, ये तो A1 का हो गया, ये A2 का अगर हम लोग देखेंगे तो A2 का मान यहाँ पर हमें मिल रहा है ये वाला 2i प्लस j माइनस के, ये हो गया A2 का मान। A1 का मान मिल गया, A2 का मान मिल गया। अब आप यहाँ पर ये देखो B का भी मान यहाँ पर हमें दिया गया है। B का मान कितना है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, ये मान दिया हुआ है। B का भी मान हमें यहाँ पर मिल गया। अब देखो ध्यान से, अब अगर फॉर्मूला पे अगर हम लोग जाएंगे तो फॉर्मूला हमारा कहता क्या है, आप फॉर्मूला पे एक बार चले जाओ, फॉर्मूला देख लो पैरेलल वाला। क्या होता है A2 माइनस A1 पहले निकालना है। चलो भाई A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। देखो A2 माइनस A1 आप निकाल लो तो A2 क्या है, देखो यहाँ पर A2 है 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के, ये हो गया A2। फिर माइनस A1 है आपका i प्लस जे, क्या है i प्लस जे, तो i प्लस जे कर दो, ये हो गया आपका 2i प्लस जे माइनस के, फिर माइनस i माइनस जे। फिर देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर 2i में अगर एक i गया तो क्या बचेगा, i बचेगा, और यहाँ पर प्लस जे और ये माइनस जे खत्म हो गया तो बचा यहाँ पर सिर्फ माइनस के, मतलब ये यहाँ पर मिला हमें i माइनस के, क्या मिल गया i माइनस के मिल गया। चलो ये तो हो गया, ये तो हो गया। A2 माइनस A1 हमने निकाल लिया। अब देखो फॉर्मूला में बोला गया है कि A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट करना है B के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट करना है B के साथ। तो चलो भाई क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो एक बार लिखेंगे i, एक बार लिखेंगे j, एक बार लिखेंगे k, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब A2 माइनस A1, देखो A2 माइनस A1 के लिए यहाँ पर i है और माइनस k है, मतलब i का मान यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो i के सेंटर में यहाँ पर 1 लिखेंगे, और k का यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब माइनस, यहाँ पर k का कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये -1 हो जाएगा, k के सेंटर में आप -1 लिखो। j टर्म है ही नहीं तो j वाला के लिए आप 0 लिख दो। देखो पहले हमने लिखा है A2 माइनस A1, तो इसीलिए हमने यहाँ पर A2 माइनस A1 के कॉफिशिएंट सबको लिखा। फिर बाद में हमने B लिखा है, तो B में आप जाओ, B में जाओ, ये हो गया B, इसमें है 2 -1 और 1। देखो यहाँ पर लिखना है 2 -1 और 1, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। एक बार आपको लिखना है i, ठीक है, फिर एक बार लिखना है माइनस j, फिर आपको लिखना है प्लस k। ये आपको पता है, डिटर्मिनेंट्स बनाना है, आप ये सब बनाने जानते हो। ये हो गया। अब करना क्या है, जैसे i लेंगे ना, जैसे i लेंगे अगर हम लोग, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग i लेते हैं तो ये i अगर लेते हैं तो ये वाला घर छूट जाएगा और ये वाला घर छूट जाएगा, बचेगा ये सब। तो 0 गुना 1 क्या होगा, 0 होगा, 0 गुना 1 क्या हो गया, 0 हो गया। अपने से एक तो माइनस आता है, अपने से एक तो माइनस आता है, और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप आगे आ जाओ, आगे देखो, ये सब मैं हटा देता हूँ। अगर जे घर का बात करें, जे को लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ऐसे गुना होगा 1 गुना 1 तो 1 हो गया, देखो 1 गुना 1 तो 1 हो गया। अपने से एक तो माइनस आपको लगाना है, फिर देखो 2 गुना -1 तो -2 हो जाएगा, -2 तो माइनस +2 हो गया। इसी प्रकार से जब हम लोग के में जाएंगे, देखो ध्यान से, जब हम लोग के घर में जाएंगे, के में जाएंगे तो इधर से ये खत्म, इधर से ये खत्म, तो 1 गुना -1 तो ये हो गया हमारा -1 अपने से लगाना है, और फिर यहाँ पर 0 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो तो ये हो गया -i, 2 और 1 3 तो -3j, ठीक है, और यहाँ पर -k, ये हो गया। देखो यहाँ तक हमारा आ गया। और ये हमने क्या निकाला है आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने निकाला है A2 माइनस A1, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, देखो A2 माइनस A1 क्रॉस क्या है, B है, क्रॉस B है, और ये आया हमारा -i माइनस 3j माइनस के। देखो आपको फार्मूला देखने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से सुनो। इसका आप क्या करो, मॉड निकाल दो, मॉडुलस निकाल दो, ये हो जाएगा A2 माइनस A1 क्रॉस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो अगर मॉड करेंगे तो देखो यहाँ पर i का कोफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर -3 है तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये -1 है, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 9 10 और ये 1 कितना हो गया, √11 हो गया। क्या हो गया, √11, क्या हो गया भाई, √11 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे और आओ, और यहाँ पर जो b आपका है ना, अब यहाँ पर आप क्या करो, b का भी मॉडुलस निकाल लो, b का भी मॉडुलस आप यहाँ पर निकाल लो। तो देखो b का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो b कितना है, b हमारे पास है 2i माइनस जे प्लस के, मतलब यहाँ पर मिला 2, यहाँ पर -1 और 1, 2 -1 और 1 मिला, क्या मिला, 2 मिला, -1 मिला और 1 मिला।
सॉल्व कर लो तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 1 5 4 1 6, रूट अंडर क्या हो गया 6 हो गया, रूट अंडर क्या हो गया 6 हो गया। अब कुछ नहीं करना भाई, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला बैठा दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे SD। आपको फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर ये बैठा दो ना A2 माइनस A1 क्रॉस B का मॉडुलस अपॉन B का मॉडुलस, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो देखो बच्चा बड़े ध्यान से देखो, तो ये जो ऊपर में जो हमारा देखो ये जो A2 माइनस A1 क्रॉस B का ये जो मॉडुलस आया कितना है, रूट अंडर 11 आया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रूट अंडर 11 और ये हमारा आ गया रूट अंडर 6। इसका हम इस प्रकार से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर का परिमेयकरण कर दिया तो 11 छके 66, रूट अंडर 66 और रूट 6 गुना करेंगे तो सिर्फ क्या होगा 6 होगा और ये यूनिट्स आ गया आंसर। मतलब बात को आप समझो, बात को समझो। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जो पैरेलल हो, तो इसमें आप A1 A2 और B का मान निकाल लो, A1 A2 और B का मान निकाल लो। सबसे पहले आप A2 माइनस A1 निकाल लो, फिर आप A2 माइनस A1 क्रॉस B निकाल लो, जो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। उसके बाद A2 माइनस A1 क्रॉस B का आप क्या करो, मॉडुलस निकाल लो, फिर जो B है उसका मॉडुलस निकाल लो। ठीक है, इतना होने के बाद ये वाला फॉर्मूला मतलब ये जो A2 माइनस A1 क्रॉस B का जो मॉडुलस है इसको ऊपर में लिखो और B का मॉडुलस नीचे लिखो, बस वैल्यू बैठा दो और बना दो तो आपका आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन को आप ऐसे बनाओगे, एकदम आसानी से बनेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको हर एक चीज़ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, सुंदर सुंदर कमेंट्स करना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।